इस वक्त मैं एक मकई के फील्ड में खड़ा हूं जहां पर हाइब्रिड तैयार किया जा रहा है। कौन सी जगह है, किस कंपनी का है, ये तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये उनका कॉन्फिडेंशियल मैटर है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि हाइब्रिड तैयार कैसे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक लाइन बड़े कद की नजर आ रही है और दरमियान में 5 लाइनें छोटे कद की हैं। तो ये जो 5 लाइनें हैं छोटे कद की, ये बतौर मादा यानी फीमेल काम करेंगी। और ये जो एक बड़ी लाइन आपको नजर आ रही है, ये बतौर नर यानी कि मेल काम करेगी। अब हम इसके ऊपर छल्ली भी लगती है, इसके ऊपर टैसल भी लगता है। तो ये नर और मादा कैसे बन जाते हैं? जैसे हम बकरे को खसी करा दें तो उसकी आगे नस्ल बढ़ाने की सलाहियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो 5 लाइनें लगी हुई हैं, ये लेबर होती है जो डेली बुनियादों पे, रोजाना बुनियादों पे खेत का एक एक लाइन उठाकर विजिट करती है। और जहां पर भी जैसे ही इसमें से टैसल निकलना शुरू होगा, यानी जैसे ही फसल 45 दिन से ऊपर जाती है तो ये फौरन एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही इसमें से टैसल वाली जो मेन बोल्टिंग जिसे हम कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, वो निकलेगी तो ये उसे यहाँ से पकड़कर ऐसे खींच कर फेंक देंगे। अब इसका नर हिस्सा हो गया खत्म, यानी हमने इसको क्या कर दिया, एमेस्कुलेशन कर दी, इसे खसी कर दिया। तो नीचे जो छली है वो बाद में निकलती है, तो वो क्या होगा, ये पौधा बन जाएगा मादा, यानी इसमें नर वाले जरासीम रहे ही नहीं। अच्छा, अब ये जो आपको बड़ी लाइन नजर आ रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका जो टैसल है वो निकलने दिया जाएगा। जब इसमें से टैसल निकल आएंगे, देखेंगे कि मुकम्मल तौर पर बूर निकल आया है, तो फिर ये रस्सी पकड़ते हैं और इस रुख, यानी जिस रुख ये लाइनें लगी हुई हैं उस रुख नहीं, बल्कि 2-4 बंदे रस्सी पकड़कर इस रुख से ऐसे चलेंगे। ये अब लगी हुई है शुमालन जुनूबन, तो ये रस्सी को खींचेंगे मशरक मगरिब, जिससे क्या होगा, ये पौधे ऐसे हिलेंगे, यहाँ से बूर इनके ऊपर उड़ेगा, फिर अगले का ऐसे। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो मादा पौधे हैं जिनके छली के बाल बाहर निकले हुए हैं, इनके ऊपर नर जरासीम जाएंगे, इनका आपस में मिलाप होगा और उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर दाने बनेंगे छली के अंदर। अब जब कटाई का वक्त आता है तो उससे पहले भी और उस वक्त भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूं कि बड़ी मेहनत होती है कि ये पौधों की पहचान करते हैं, ट्रेंड लेबर होती है। अब ये पौधा इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था इस मादा लाइन से, ये देखें आप। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं जिसे हम कहते हैं रोगिंग आउट, इन्हें निकाल के फेंक दिया जाता है और यूनिफॉर्म, एक जैसी जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन की जाती है। उसके बाद जब पकने पर आ जाती है, उस वक्त भी जो साइडों से कोई मुतासरा पौधे हैं, किसी बीमारी की जद में आ गए हैं, या जो पौधे एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, यानी उनके अंदर कोई फर्क है वैरायटी का, तो उन्हें पहले निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये जो मादा लाइनें, इनकी छलियां तुड़वाई जाएंगी, जो नर लाइनें हैं ये खड़ी रहेंगी। जब ये मादा लाइनों में से छलियां निकाल ली जाएंगी तो फिर ये जो नर बचता है, इसको जानवरों के लिए, वो कोई साइलेज के लिए ले ले या जानवरों को डाल दिया जाए, क्योंकि इसको इसके अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। अब ये जो नर और मादा का मिलाप हुआ, इससे जो अगली नस्ल आती है उसे हम कहते हैं F1 हाइब्रिड। अब अगर ये हाइब्रिड वाला बीज जो मसलन आपने जहां से खरीदा और आपने लगा दिया, लगाने के बाद आप चाहते हैं कि जो आपकी पैदावार है ये आप उसी को ही आगे लगा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्यों कि ये वाली जो लाइन है आपको नर नजर आ रहा है, या ये है इनब्रेड लाइन। इनब्रेड लाइन का मतलब है इनकी जो ये क्रोमोसोम है, इनकी जो जिनियाती मेकअप है वो 100% खालिस है। ये एक ही नस्ल के हैं और वो भी एक ही नस्ल के हैं। जब ये दो नस्ल के मिलाप करते हैं, जैसे हम दो मुख्तलिफ जानवर जैसे खच्चर बनता है तो मिलाप करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हाइब्रिड है उसके अंदर पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसका कद लंबा है, इसके अंदर इसका तना मजबूत है, इसकी छली अच्छी होती है। जब ये क्रॉस करेंगे तो दरमियाने कद का पौधा बनेगा, उसकी पैदावार इन दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसके अंदर जो है वो बीमारियों के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफियत होगी और इसका पोटेंशियल जो है पैदावारी वो बढ़ जाएगा। जब आप इसी बीज को अगली दफा फिर काश्त करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या हो जाती है, सेग्रीगेशन हो जाती है। वो जो 50-50 वाला उनका आपस में कंट्रीब्यूशन था वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी पैदावार 25-30% इतनी आएगी अगर आग भी गई तो। वरना ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उसी बीज को जो आपकी पैदावार है ये उसे काश्त करें।
अब आप कहेंगे कि फिर ये कहाँ से लेके आते हैं? तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इनका बीज सख्त सिक्योरिटी के अंदर कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटी के अंदर इन लाइनों का बीज अलहदा से तैयार करती रहती है, ताकि हर साल वो लाइनें काश्त करके उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई जाए। जो यहाँ से बीज हासिल होता है इसे दोबारा बीज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि काश्तकार भाइयों को समझ लग गई होगी कि जो हाइब्रिड बीज है वो कैसे तैयार किए जाते हैं, नर और मादा का मिलाप कैसे करवाया जाता है। अब सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने मिलाप करवाया और जो बीज आया वही आपको दे दिया, बल्कि उसकी पहले ग्रेडिंग होगी, बीमारी से मुतासरा बीज अलहदा होंगे, कमज़ोर बीज अलहदा होंगे, फिर उनकी जर्मिनेशन चेक होगी, आया जर्मिनेशन उनकी ठीक है या नहीं है। और इसी तरह जो डैमेज छलियाँ होती हैं वो साइड पर फेंक दी जाती हैं। और आपने ये भी जहन में रखना है कि इसकी पैदावार उतनी नहीं आती जितनी हमारी हाइब्रिड जो हमने मकई लगाई हुई होती है उसी की। मसलन अगर आपकी पैदावार आती है 80 मन, तो ये हाइब्रिड बनाने के दौरान 80 मन पैदावार आपकी नहीं आएगी बीज की, वो आपकी 50% से भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, 40 मन 45 मन मैक्सिमम। उसके बाद फिर उसकी ग्रेडिंग करके उसे बेचा जाता है। यही वजह है कि वो सीड महंगा होता है, जबकि जो आपका बीज उतरता है, फसल उतरती है, वो 1400-1500 रुपए मान में बिकती है। सीड आपको 10 किलो का थैला जो है वो 5000-6000 रुपए में मिलता है, क्योंकि इसकी पैदावार ही इतनी आती है और इसके ऊपर जो लेबर के एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कंपनी ने अपना प्रॉफिट रखना होता है, तो इस वजह से फिर जो हाइब्रिड है वो महंगा पड़ जाता है।